जब मैं सबकॉन्शियस माइंड और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता हूँ तो कुछ लोगों को ये किसी जादू या किसी सुपर पावर की तरह लगता है। लोगों को लगने लगता है उनके अंदर ऐसी सुपर पावर्स आ जाएगी कि वो जो भी सोचेंगे वो मिल जाएगा। और कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। तो उनको मैं बता दूं कि ये कोई मशीन नहीं है कि आप स्विच चालू करोगे तो ऑन हो जाएगा और स्विच ऑफ करोगे तो बंद। इसके पीछे एक पूरा साइंस है। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अच्छे से समझ गए तो ये आपकी जिंदगी को बेहतरीन बना सकता है। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेगा, जो आपको आपके गोल के प्रति हमेशा सचेत रखेगा। हमारा अवचेतन मन एक छुपे हुए खजाने की तरह है। जिस तरह एक कस्तूरी मृग कस्तूरी को बाहर ढूंढता रहता है जबकि वो उसकी नाभि में ही होता है, उसी प्रकार हम इंसान भी अपने दुखों और परेशानियों का हल बाहर दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे अंदर ही है। हमारे अवचेतन मन की शक्ति इतनी है जिससे हम किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है इस शक्ति को उपयोग में लेने की और उसकी कला को सीखने की। अवचेतन मन की एक खासियत है कि उसके लिए न कोई चीज बड़ी है और न ही कोई चीज छोटी। अवचेतन मन ये भी नहीं समझता कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते। अवचेतन मन तो केवल और केवल आपकी सोच और आपके अनुभवों पर कार्य करता है। वो यह नहीं देखता कि आपके लिए कौन सी चीज सही है और कौन सी नहीं। वो सिर्फ आपकी सोच पर कार्य करता है। आपका अवचेतन मन वो बगीचा है जिसमें आप अपनी सोच और विश्वास के आधार पर खुशबूदार फूल उगा सकते हैं, लेकिन आपको इसका माली बनना पड़ेगा और ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कोई जंगली पौधे न उग जाए, और कोई जंगली पौधा उगता भी है तो उसे उखाड़ देना है। अभी आप इस वीडियो को देखने के लिए और उसे समझने के लिए मुख्य रूप से अपने चेतन मन का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इस मेंटल फोकस के पीछे आपका अवचेतन मन अपना काम करने में व्यस्त है, जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट और आपकी धारणाओं के आधार पर इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और कुछ को रिजेक्ट कर रहा है। आप में ये मौजूदा धारणाएं तब बननी शुरू हुई जब आप शिशु अवस्था में थे। ये आपके प्रत्येक अनुभव के साथ आपका अवचेतन मन एक स्पंज की तरह इंफॉर्मेशन को सोख लेता है। जब तक आप युवा अवस्था में न पहुंच जाए तब तक ये किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं करता, क्योंकि आपके पास इन सभी धारणाओं का खंडन करने के लिए पहले से कोई सबूत नहीं होते। आपके अवचेतन मन ने तो बस ये स्वीकार कर लिया कि आपके बचपन से लेकर युवा अवस्था तक आपको जो भी जानकारी मिली वही सच है। इसी उम्र के बीच जब भी कोई आपको बेवकूफ, बेकार, आलसी या इससे भी बदतर कहता है तो आपका अवचेतन मन इसी के संदर्भ में जानकारी को स्टोर कर लेता है और फिर आप वही बन जाते हो। जब आप 7 या 8 साल के होते हो तब तक आपके पास आपके जीवन में आपके आसपास के लोगों के सभी प्रोग्रामिंग, आपके द्वारा देखे गए टेलीविजन शो और आपके आसपास के एनवायरनमेंट के आधार पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनता है। अब यह आपके शुरुआती लाइफ पे डिपेंड करता है कि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में किस प्रकार का बिलीफ सिस्टम बनाया है। अगर वो गलत तरीके से स्टोर हुआ है तो वो आपको आपकी आने वाली जिंदगी में बाधा रूप बन सकता है। लेकिन जब आप अडल्ट होते हो तो आप में सोचने समझने की काबिलियत बढ़ती है और आप अपने इस पुरानी प्रोग्रामिंग को रिप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं। याद रखिए कि आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस के एकदम निचले स्तर पर स्टोर है। इसीलिए आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी बिलीफ सिस्टम आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। और हाँ, ये प्रोग्रामिंग अभी भी चल रही है। अभी आप आपके प्रत्येक अनुभव से आप कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उन मैसेज को स्टोर करते हो, और ये इस तरह से स्टोर होता है कि वो आपके भविष्य के कार्यों को मार्गदर्शन कर सके। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। अगर कोई इंसान जो आपके दिल के बहुत करीब है और अगर वो आपको किसी वजह से छोड़ दे या रिजेक्ट कर दे तो इसे आपका अवचेतन मन कैसे स्टोर करेगा। आपका अवचेतन मन तुरंत आपकी यादों की खोज में लग जाएगा और आज तक आपको जितने भी रिजेक्शन मिले हैं उनको खोजने में लग जाएगा, और अंत में ये निष्कर्ष निकालेगा कि आप वाकई एक अयोग्य इंसान हैं। यही बात तब होती है जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अगर आपको उसमें एक बार भी असफलता मिलती है तो वो सारी पुरानी असफलताओं को आपके सामने एक सबूत के तौर पे रख देता है, जिससे आप ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि वाकई आप इसके लिए नहीं बने हो। देखो, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने से पहले आपको ये सभी बातें बताना जरूरी था, क्योंकि आपको ये पता चल सके कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। अब मैं यहाँ सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के कुछ तरीके बताऊंगा जो आपको रोज अपनी लाइफ में अप्लाई करने होंगे, क्योंकि तभी आप अपनी इस बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हो। तो इनको ध्यान से सुनकर उसे अप्लाई करने की कोशिश करना।
सबसे पहला है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। आपके अवचेतन मन को सबसे जरूरी जो चीज प्रभावित करती है वो है आपके आसपास का एनवायरनमेंट। याद रखें कि आपका अवचेतन मन लगातार इंफॉर्मेशन को अब्सॉर्ब कर रहा है और उस इंफॉर्मेशन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल रहा है और आपके अंदर एक बिलीव बना रहा है। यदि आपके आसपास हमेशा नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि आपका अवचेतन मन किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। आपकी सबसे पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि आपको इन सभी नकारात्मक चीजों से दूरी बना के रखनी है या फिर उसे अनदेखा करना है, और जब तक जरूरी ना हो तब तक आपको न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर से दूरी बना के रखनी है, क्योंकि ज्यादातर नेगेटिविटी यही से आपके दिमाग में जाती है। इसके बजाय आपको पढ़ने में और कुछ अच्छे कंटेंट को देखने में अपने समय का इस्तेमाल करें। अगर इसे आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो कुछ समय बाद आप पाएंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। आप खुद को और अपनी क्षमताओं को देखने का तरीका ही बदल देंगे। दूसरा है विजुअलाइजेशन। आपका अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा पिक्चर में ज्यादा बिलीव करता है, और विजुअलाइजेशन आपके दिमाग को पॉजिटिव पिक्चर के साथ प्रोग्राम करने का एक शानदार तरीका है। रोज आप 10 से 15 मिनट उन सकारात्मक दृश्यों की कल्पना करने में बिताने का प्रयास करें जो आपको और आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करे। विजुअलाइजेशन के दौरान आप अपने पिछले अनुभवों, अपने डर, चिंताओं को एक पॉजिटिव वे में देखने की कोशिश करें, जैसे जिससे आपको डर है वो चीज में आपने जीत हासिल कर ली है। अगर आप इस विजुअलाइजेशन में अपनी फीलिंग को ऐड करेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए तो अब उसे ऐसे विजुअलाइज करो जैसे वो पहले ही आपको मिल गई है। आप उस जॉब के दौरान कौन से कार्य करेंगे, वो किस तरह से करेंगे, उन सभी चीजों को पूरी फीलिंग के साथ विजुअलाइज करें जैसे वो आपको मिल ही गई है। तीसरा है एफर्मेशन। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश भेजने का अच्छा तरीका है। आपको अपने खुद के प्रति कुछ ऐसे सेंटेंस लिख के तैयार करने हैं जो आप बनना चाहते हो या पाना चाहते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि जो आप सेंटेंस लिख रहे हो वो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट से जुड़े हो। जैसे कि मैं कॉन्फिडेंट और सफल बनूंगा, तो यहाँ बनूंगा वो फ्यूचर को दर्शाता है। आपको इसे ऐसे लिखना है, मैं कॉन्फिडेंट और सफल हूँ, क्योंकि आपका अवचेतन मन किसी भविष्य को नहीं जानता, वो सिर्फ इस प्रेजेंट मोमेंट को ही जानता है। तो आपको ऐसे ही कुछ सेंटेंस को लिख के तैयार करना है और दिन भर उसे बस पढ़ना है। लेकिन हाँ, जब उसे पढ़े या उसे बोले तो उस सेंटेंस से जुड़ी फीलिंग और इमोशंस को भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। अब आप बोल रहे हैं मैं अमीर हूँ, लेकिन आपको पता है कि आप अभी गरीब हो, तो उस वक्त आपके इमोशन उससे मैच नहीं होंगे। आपको उस सेंटेंस को बोलते वक्त उसे फील करना है कि वाकई आप एक अमीर है। अब इसे दिन में सिर्फ 1 या 2 बार बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको जब भी टाइम मिले आपको इसे करना है, बस बार बार इसे करें जाना है। आपको इस चीज की आदत डालनी है। चौथा है ब्रेन एंटरटेनमेंट बाइनोरल बीट्स। ये एक और पॉपुलर मेथड है जिसमें आप कुछ ऐसे ऑडियो को सुनते हैं जिसकी वजह से आपके ब्रेन वेव्स की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन जितने भी लोगों ने इसे यूज किया है उनके रिपोर्ट काफी पॉजिटिव मिले हैं। दरअसल आप किस प्रकार का काम कर रहे हैं और आप कैसा फील कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके दिमाग में एक ब्रेन वेव्स बनती है जिनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। जब 2 अलग अलग ट्यून को 2 अलग अलग फ्रीक्वेंसी में बजाया जाता है तब एक बाइनोरल ट्यून बनती है, जिसे सुनने के बाद आपके ब्रेन के ब्रेन वेव्स की पैटर्न में बदलाव आना शुरू हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस से फ्री होकर रिलैक्स होना चाहते हो तो आपको ऐसा ऑडियो सुनना होगा जो अल्फा स्टेट को ट्रिगर करे। रिसर्च से पता चला है कि जब आप एकदम रिलैक्स यानी कि आराम की स्थिति में होते हो तब आपका दिमाग अल्फा या गामा स्टेट में होता है, और ये एक ऐसी स्टेट होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप इस ऑडियो को सुनते सुनते विजुअलाइजेशन करते हो या फिर एफर्मेशन करते हो तो आपके रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आपको बस अपनी आंखों को बंद करके इस ऑडियो को सुनना है और पूरी फीलिंग के साथ विजुअलाइज करना है। ऐसे ऑडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। 5वां है हिप्नोसिस। अब ये एक बहुत ही इफेक्टिव रास्ता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का, लेकिन आपको इसमें एक हिप्नोसिस की मदद लगेगी। वो आपको एक ऐसी अवस्था में ले जाएगा और उस अवस्था में ले जाके आपकी जो पुरानी प्रोग्रामिंग है उसे रीप्रोग्राम करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई हिप्नोसिस नहीं है जो आपकी मदद कर सके तो आप सेल्फ हिप्नोसिस का ऑप्शन भी अपना सकते हो। इसमें आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी है उसके बारे में जो आप चाहते हो, और फिर उस स्क्रिप्ट का एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना है। फिर आपको उस ऑडियो को अपनी आंखें बंद करके आराम से सुनना है। ये भी काफी अच्छा तरीका है आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का।
तो ये कुछ तरीके थे जिसकी मदद से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। लेकिन अभी भी ये सवाल है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपका वो मैसेज आपके अवचेतन मन में रिप्रोग्राम हुआ है या फिर नहीं। अभी हम अपने दिमाग के अंदर झांक कर नहीं देख सकते कि रिप्रोग्राम हुआ है या फिर नहीं। तो देखो, इसमें आपको अपने आप ही पता चलने लगेगा। आपको बस अवेयर रहना है। अगर आप इन तरीकों को अच्छे से फॉलो करोगे तो आप जो कुछ ही दिनों में एक बदलाव देखने को मिलता है। आप अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग, कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करने लगते हो। आपको अपने लक्ष्य के प्रति अलग अलग रास्ते देखने को मिलते हैं। आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है जो आपको पहले नहीं दिखती थी। इन शॉर्ट कहूं तो आपका इस दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता है। अभी मैंने जो तरीके बताए हैं उनको सिर्फ 2-3 दिन करने से कुछ नहीं होगा। आपको इसका लगातार अभ्यास कई दिनों या महीनों तक करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके अंदर एक गलत बिलीव सिस्टम बना हुआ है वो काफी स्ट्रांग है। उसे बदलना इतना भी आसान नहीं है। जब आपका रीप्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाएगा तो आपको उसका अपने आप ही पता चलने लगेगा। आपको बस इसके पीछे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड काफी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब ये सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस तरह से प्रोग्राम करना चाहते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।